हेलो बच्चों। तो कल हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हैलाइड्स एंड टाइप्स ऑफ एमीन के बारे में। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में तो फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे, होमोलॉग भी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आज हम हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? तो किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में उस कंपाउंड का वो पार्ट जो केमिकल रिएक्शंस के लिए और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपके पास एक कंपाउंड था CH3 CH2 एंड CH2OH। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये जो OH है ये पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बाकी जो पार्ट बच गया है वो रेजिड्यू है। ये जो आपके पास केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है भाई। और ये जो है हमारे पास शेष पार्ट बचा है, इसको बोलने वाले हैं रेजिड्यू। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है कई टाइप्स के होते हैं। सारे फंक्शनल ग्रुप को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इधर मैं फंक्शनल ग्रुप लिखता हूं और सबका नाम लिखता हूं। इधर आपके पास फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं और इधर उनके नाम लिखता हूं। पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है, अगर आपको C+OOH ऐसा दिखाई दे या फिर COOH ऐसा दिखाई दे या फिर कभी कभार CO2H ऐसा लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अगर आपके पास H+O OH या फिर SO3H ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब ये आपके पास सल्फोनिक एसिड है। अगर आपके पास C+O ये वाला आपके पास जो है लिखा हुआ दिखाई दे, मीन्स ये आपके पास एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास C+O फिर से हो और इधर एल्काइल ग्रुप कोई जुड़ा हो, ये अगर लिखा हुआ दिखाई दे, मीन्स ये आपके पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास C+ON और इससे हाइड्रोजन भी अटैच्ड हो सकते हैं या फिर हमारे पास एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास C+O और यहाँ पे X कौन कौन हो सकता है? वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। कोई भी हेलोजन हो तो इसको हम बोलते हैं एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का नाम हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास C+OH लिखा हुआ दिखाई दे तो इसको हम बोलने वाले हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट आपके पास होता है, अगर C+O ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, मीन्स ये आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास OH लिखा हुआ दिखाई दे, मीन्स ये आपके पास एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास SH दिखाई दे, मीन्स ये आपके पास थायो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। थायो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और भी हो सकता है, NH2 दिखाई दे, मीन्स ये आपके पास एमीन फंक्शनल ग्रुप है। और एमीन में भी आपके पास कई टाइप के हो सकता है। अगर एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, मान लो यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक साइड में एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये आपके पास 1 डिग्री एमीन हो गया। अगर हमारे पास ऐसा होता कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, वो हमारा इधर एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप, अलग अलग एल्काइल ग्रुप या सेम भी हो सकते हैं, मीन्स 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये हमारे पास 2 डिग्री एमीन हो गया। ये अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट हमारे पास मान लो तीनों साइड में नाइट्रोजन से अलग अलग टाइप के जो है एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो ये हमारे पास 3 डिग्री एमीन होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड कहीं पे दिखाई दे कार्बन कार्बन के बीच में, मीन्स ये आपके पास एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे कार्बन कार्बन के बीच में, मीन्स ये हमारे पास एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमारे पास
बेंजीन से OH दिखाई दे, OH दिखाई दे मीन्स ये आपके पास फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ हम बात करते हैं अगर आपके पास ऑक्सीजन बीच में हो, दोनों साइड में कार्बन हो, तो इसको हम बोलते हैं ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास ऑक्सीजन हो और साइकिल बना हो मीन्स ये आपके पास एपॉक्सी एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन है और डबल बॉन्डेड sp2 से OH डायरेक्टली कनेक्टेड है मीन्स ये आपके पास इनॉल फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमारे पास बेंजीन से NH2 डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो देखो NH2 एमीन होता था बट sp2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं ये आपके पास एनिलीन फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास बेंजीन से CH3 और यहाँ पे कोई मैं फ्री रेडिकल छोड़ देता हूँ तो इसको बोलते हैं टॉलिल एक अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो ऑर्थो टॉलिल, और मेटा पोजीशन पे होता है तो मेटा, और पैरा पे होता है तो पैरा। तो बेंजीन में हम जो ऑर्थो मेटा पैरा होता है हम इस कदर बोलने वाले हैं कि अगर ये तुम्हारे पास बेंजीन है और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसके जो पास वाली पोजीशंस होती है कार्बन की वो होती है ऑर्थो, और ऑर्थो को हम शॉर्ट में बोलने वाले हैं O, ये भी ऑर्थो, और ये आपके पास मेटा, ये भी आपके पास मेटा को मैं बोलूँगा M, और नीचे वाला जो कार्बन होता है आपके पास होता है पैरा मीन्स P शॉर्ट में। अगर आप लोगों को इस चीज़ को जो है कंफ्यूज हो जाओ ऑर्थो मेटा पैरा कौन है तो ओम प्रकाश याद रख लेना, OMPRAKASH, OMP ऑर्थो मेटा पैरा, जहां पे आपका ग्रुप कनेक्टेड होता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो ये सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं बट मोस्टली आपको जो यूज आने वाले हैं वो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें बोला है विच फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। सो देखो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सारे फंक्शनल ग्रुप पहचानो। ये हमारे पास एल्कोहल, ये हमारे पास है कीटोन, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास है फर्दर एल्कोहल, ये हमारे पास है एमीन, 1 डिग्री एमीन है, ये हमारे पास है 3 डिग्री एमीन है, ये हमारे पास है एल्कीन है, ये हमारे पास है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिख रहा है और हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मीन्स आपके पास जो एक वैलेंसी बची हुई है वो हाइड्रोजन रही होगी, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना। तो इसने बोला कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है। सो देखो एल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट एमाइड फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है। तो आपका आंसर हो गया दिस वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें पूछा हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। सो देखो इसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये है आपके पास 2 डिग्री एमीन, और यहाँ है आपके पास एल्कोहल, और ये है आपके पास एल्काइन, और ये है आपके पास 1 डिग्री एमीन, ये है आपके पास कीटोन, ये है आपके पास एल्कीन, ये तो यहाँ पे मैंने अब कल भी बात बताई थी और आज भी बता रहा हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मीन्स इनको अलग अलग जो है 1 डिग्री 2 डिग्री को एमीन को हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काउंट करने वाले हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोलॉग। तो होमोलॉग क्या होता है समझना। टिक कर देना एक बार, इसको देखना सही है।
देखो देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। देखो होमोलॉगस सीरीज क्या होगी। होमोलॉगस सीरीज हमारे पास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज होगी जिसमें अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सारे कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और अगर हम दो सक्सेसिव मेंबर को देखेंगे तो उनमें हमेशा CH2 का डिफरेंस रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि होमोलॉगस सीरीज मींस ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which have same molecular formula, same functional group, but every two successive members every two successive members differ by CH2 और हम बोल सकते हैं 14 एटॉमिक वेट का मॉलिक्यूलर एटॉमिक 14 AMU का क्या होगा आपके पास एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा, क्योंकि कार्बन में जो होता है हमारे पास कार्बन में एटॉमिक वेट होता है 12 और हाइड्रोजन का होगा 2 हाइड्रोजन है तो उसका 2 टोटल हो जाएगा 14 AMU। तो ये भी हो सकता है। तो अगर इसकी मैं करेक्टरिस्टिक्स लिखूं, मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखूं तो मैं पहली प्रॉपर्टीज बोल सकता हूं कि सारे के सारे, अगर मैंने बोला कि सीरीज में अगर फंक्शनल ग्रुप सारे कंपाउंड में सेम है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सारे के सारे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी क्या सेम होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मेंबर्स। जो भी आपके पास होमोलॉग सीरीज के ऑल कंपाउंड्स होंगे, ऑल मेंबर्स होंगे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सबकी सेम होगी। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं कि अगर उसमें CH2 का रेगुलर जो है ग्रेडिएशन आ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर ग्रेडिएशन आएगा, रेगुलर ग्रेडिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ होमोलॉगस सीरीज का। ये एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मीथेन की होमोलॉग सीरीज बताई है। मीथेन आपके पास सबसे छोटा होमोलॉग हो गया, मीथेन CH4। इसमें अगर मैं CH2 ऐड करता हूँ तो C2H6 मिलता है, इसमें एक और CH2 ऐड करता हूँ तो C3H8 मिलता है, फिर फर्दर एक CH2 और ऐड करता हूँ, फिर एक और ऐड करता हूँ। सो देखो फंक्शनल ग्रुप आपका पहले मेंबर में भी नहीं था, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। ऐसे करके कंपाउंड्स की सीरीज चलती जा रही है, किसी में भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं कि फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में आपके पास, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में आपके पास क्या CH2 का डिफरेंस है, सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर में क्या CH2 का डिफरेंस है, कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर ले लो, थर्ड आपके पास फोर्थ, इन दोनों में देख लो, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, और फोर्थ एंड फिफ्थ इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। तो मीन्स ये जो सीरीज है एक होमोलॉगस सीरीज है। और भी एग्जांपल लें, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर होमोलॉगस की बात कर लेता हूँ, मीथेनॉल के होमोलॉगस। तो CH3OH ये आपका फर्स्ट मेंबर हो गया। सेकंड मेंबर की बात करूं तो CH3CH2OH ये आपका सेकंड मेंबर हो गया। नेक्स्ट थर्ड मेंबर CH3CH2 एंड OH ये आपके पास थर्ड मेंबर हो गया। और फोर्थ मेंबर की बात करूं तो CH3CH2 और यहाँ पे आपके पास CH2 एंड OH। सो देखो ऐसे करके कंपाउंड्स की सीरीज चलती जा रही है। अब मैं इसको देखूँ क्या ये एक होमोलॉगस सीरीज है, तो देखो फर्स्ट मेंबर में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल है, सेकंड में भी एल्कोहल, थर्ड में भी एल्कोहल, फोर्थ में भी एल्कोहल।
मीन सारे के सारे कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आपके पास इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज है ये आपकी होमोलोगस सीरीज है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है बताओ विच मॉलिक्यूल इज ए होमोलोगस ऑफ फॉलोइंग। सो देखो आपके पास जो कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड में हम देखते हैं कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और 1 2 3 4 5 कार्बन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये तो आपका ईथर हो गया, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें एल्कोहल है और यहाँ आपके पास 4 कार्बन है, मीन्स इसमें आपका कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, मीन्स इसमें एल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप मिल गया और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है। तो क्या हो गया आपके पास, ये आपका इसका होमोलॉग हो गया। इसमें देखोगे तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, ये आपके पास होमोलॉगस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपके पास होमोलॉगस इस गिवन कंपाउंड का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। बताओ दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये तो सही बात है, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सही बात है, सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सही बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और अगर हम बात करें कि सेम जनरल फॉर्मूला, हाँ जनरल फॉर्मूला भी आपका सेम ही होगा, तो आंसर आपके पास हो जाएगा ये आपका इनकरेक्ट है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास डिफरेंट होती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में CH2 का बार बार डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो वहाँ पे रेगुलर ग्रेडिएशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस टाइप्स के कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक हम बात करेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स ओपन चेन की, एक हम बात करेंगे साइकिल या फिर क्लोज चेन की। तो ये सारे जो है हम कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में जो है विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इधर हम अच्छे से अलग से लिखते हैं और समझते हैं हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किस किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो 2 टाइप में डिवाइड किए जाएंगे। पहला हमारे पास होगा एसाइक्लिक, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन, ओपन चेन। इधर जो हमारे पास होंगे वो होंगे साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन, और हम बोल सकते हैं रिंग्स, रिंग्स। ठीक है भाई। तो अब देखो ओपन चेन जो होंगी उन ओपन चेन को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, ओपन चेन को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। इधर हमारे पास आ जाएगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और इधर हमारे पास हो जाएगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, अनसैचुरेटेड में आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो उसको हम एल्केन बोलने वाले हैं, एल्केन, एल्केन। और एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास CnH2n+2। यहाँ हम जो डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में उसको हम बोलने वाले हैं एल्कीन, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएगा उसको हम बोलने वाले हैं एल्कान। तो एल्कान का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n and -2। सो देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ आपके पास एल्केन, एल्कीन ई, एल्काइन वाई, AEY अल्फाबेटिकली A पहले E बाद में फिर Y बाद में। सो यहाँ पे CnH2n+2 आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, इसमें से 2 कम कर देंगे 2n रह गया, और यहाँ पे और 2 कम कर देंगे तो 2n-2 रह गया। मीन्स आपका इसमें कंफ्यूज मत होना, एल्किन एल्किन एल्कान, CnH2n+2 उससे 2 कम करेंगे CnH2n, और उससे 2 कम करेंगे तो CnH2n-2 मॉलिक्यूलर यहाँ पे जो है जनरल फॉर्मूला आ जाएगा निकल कर। कभी कभार आपको एल्केन का जो है डिफरेंट नाम भी देखने को मिल सकता है, एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो पैराफिन, पैराफिन, और इसको हम एल्किन को बोलते हैं ओलिफिन,
और इसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है। सो देखो इनका मैं एग्जांपल देता हूं, तो हमारे पास जो एग्जांपल निकल के आएगा यहां पर फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपके पास एल्केन का। जैसे मान लो ये है मेथ एथ प्रो ब्यूट, एन ब्यूटेन दिया, हमारे पास एल्केन है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो हमने ये वाला एग्जांपल लिया होता, ये भी हमारे पास एल्केन है। एल्किन का एग्जांपल लेते हैं, एल्किन के एग्जांपल में डबल बॉन्ड आएगा। एल्काइन के एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब हम बात करते हैं फर्दर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स की या फिर क्लोज चेन और रिंग की हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, रिंग क्लोज चेन होंगे कार्बन कार्बन की, या फिर कोई कार्बन के अलावा अनदर एटम भी आ सकता है, तो वहां पे हमारे पास रिंग बनने वाली है। तो ये रिंग जो बनेगी वो रिंग टू टाइप से बनेगी। हमारे पास ये होगी टू टाइप की रिंग होगी, एक होगी हमारे पास होमोसाइकिल और एक होगी हमारे पास हेट्रोसाइकिल, होमोसाइक्लिक, और एक होगी हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ जो निकल के आएगा होमोसाइक्लिक, इसको भी हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करने वाले हैं। एक हमारे पास हो जाएगा एलिसाइक्लिक, एक हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। सो होमोसाइक्लिक का मतलब होता है होमो मीन्स सेम, ऐसे साइकिल जिसमें सेम एटम हो, और सेम एटम है तो उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में। सो एरोमेटिक का जो कंसेप्ट है, एरोमेटिक का कंसेप्ट हम जीओसी में पढ़ेंगे और वो काफ़ी बड़ा कंसेप्ट चलेगा, तो एरोमेटिक के बारे में वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि हाँ, होमोसाइकिल जो होगा उसमें सारे के सारे सेम कार्बन से जो है मिलके साइकिल बनी होगी। और यहाँ पे हेट्रोसाइकिल मीन्स कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा तो वो हमारी हेट्रोसाइकिल होगी। और इसको भी हम फर्दर जो है टू टाइप में डिवाइड करने वाले हैं, एक एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइकिल और एक हमारे पास एरोमेटिक हमारे पास जो है होने वाली है। इसको मैं अलग से वापस से इधर लिखता हूं। हमारे पास एक था होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक था हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो देखो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, जैसे कि अभी मैंने बताया कि होमोसाइकिल मीन्स जिनमें सारे के सारे साइकिल में सेम एटम हो, सारे के सारे कार्बन एटम हो, वो हमारे पास होमोसाइकिल हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बात की आपके पास साइक्लोप्रोपेन बन गया, साइक्लोब्यूटेन बन गया, ये हमारे पास कौन है, सारे के सारे होमोसाइकिल रिंग्स है, क्योंकि रिंग में सारे क्या आ रहे हैं, कार्बन। जैसे मान लो हमारे पास साइक्लो हेक्सेन बना दिया, इसमें बाहर OH जोड़ दिया, कौन है, साइक्लो होमोसाइकिल है, क्योंकि साइकिल में सारे के सारे सेम एटम है, सारे के सारे कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे होमोसाइकिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मान लो ऐसा कंपाउंड आ गया जिसपे एक डबल बॉन्ड इधर, एक इधर, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, सारे हमारे पास होमोसाइकिल है। सो होमोसाइकिल को अभी हम टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर रहे थे, एक था आपके पास एलिसाइक्लिक, एक था हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक था हमारे पास एरोमेटिक। तो देखो जो एरोमेटिक नहीं होंगे वो एलिसाइक्लिक होंगे। और एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक का मतलब होता है हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें साइकिल तो है लेकिन साइकिल में साइक्लिक रेजोनेंस होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के फॉर्म के होते हैं, 4n+2 के फॉर्म के पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन थे आपके पास 6 और ये साइक्लिक रेजोनेंस था। अब रेजोनेंस के बारे में अभी आप लोग 11th वाले हो तो आपको इतना आइडिया नहीं है, हम जब रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट जीओसी चैप्टर में, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में जाएगा। तो इस एरोमेटिक को भी मैं जो है फर्दर टू टाइप में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक होता है बेंजेनॉइड एरोमेटिक और एक होता है हमारे पास नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। देखो जो बेंजीन की वजह से एरोमेटिक है वो बेंजेनॉइड और एरोमेटिक, और जो बेंजीन नहीं है फिर भी एरोमेटिक है तो वो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बात की आपके पास बेंजीन है तो ये आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है। साइक्लिक रेजोनेंस अभी तुम इतना मान लो कि तुम्हारे पास जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज
वैकेंट ऑर्बिटल, ये सब आपको अल्टरनेट देखने को मिल जाए। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मीन्स इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, कंपाउंड प्लेनर है और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ये जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे 6, तो 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 1 + 2 मीन्स इसका 4n+2 का फॉर्म है। तो ये आपके पास एरोमेटिक हो गया। ये बेंजीन था इसलिए एरोमेटिक है, तो बेंजीनोड एरोमेटिक और सारे के सारे इसमें कार्बन है तो होमोसाइकिल हो गया। यहाँ हम बात करते हैं नॉन बेंजीनोड। तो नॉन बेंजीनोड में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक साइक्लोपेंटेन है, उसमें एक डबल बॉन्ड 2 हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो अपने पास नेगेटिव चार्ज एक है, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, हमारे पास सिंगल बॉन्ड, उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज तक पहुंच गया। ऐसे करके साइक्लिक रेजोनेंस हो गया और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास 2, 4 एंड 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये भी एरोमेटिक है, बट ये बेंजीन नहीं है इसलिए नॉन बेंजीनोड एरोमेटिक हो गया। सारे के सारे कार्बन है तो होमोसाइक्लिक जो है हमारे पास ये नॉन बेंजीनोड हो गया। अब हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक, जो हमारे पास एरोमेटिक नहीं है वो सारे के सारे एलिसाइक्लिक होंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने बात की साइक्लोपेंटेन, ये आपका क्या है एलिसाइक्लिक। आप बात करते हो साइक्लोब्यूटेन, उसमें एक डबल बॉन्ड रख दे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारे पास कौन है एलिसाइक्लिक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इधर हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें एटलीस्ट 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, आपके पास यहाँ पे एक साइकिल बनी हुई है जिसमें एक ऑक्सीजन है और बाकी 5 आपके पास कार्बन प्रेजेंट हो, 5 आपके पास कार्बन प्रेजेंट हो, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन हमारे पास हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम है। ठीक है भाई। अगर मान लो दूसरा मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने एक OH जोड़ दिया। इसमें बोला कि बताओ टोटल नंबर ऑफ हेट्रोएटम कौन है। तो हमारा हेट्रोएटम जो है, हेट्रोएटम जो हमारा रिंग में आता है कार्बन के अलावा, ये हमारा हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम है, जबकि ये OH हेट्रोएटम नहीं है। मीन्स इसमें साइकिल में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ गया तो हेट्रोसाइकिल हो गया और हेट्रोएटम कौन है नाइट्रोजन है। तो इसको भी हम फर्दर जो है 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास कौन कौन सा होगा, तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। सेम वैसे ही एलिसाइक्लिक और एक होता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। सो समझना, एरोमेटिक में भी हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे। एक होगा तुम्हारे पास बेंजेनॉइड और एक होगा हमारे पास नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, नॉन बेंजेनॉइड हो जाएगा। तो जो एरोमेटिक नहीं होंगे वो हमारा एलिसाइक्लिक होंगे। तो बेंजेनॉइड में समझो, बेंजेनॉइड में मैंने बोला बेंजीन की वजह से एरोमेटिक। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन में यहाँ आपके पास साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, मीन्स ये खुद एरोमेटिक है, बट मैं इससे एक 6 मेंबर रिंग और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाली। तो इसमें जो है ये वाली जो रिंग है, ये रिंग आपकी एक हेट्रोसाइकिल है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन हेट्रोएटम प्रेजेंट है। तो हेट्रोसाइकिल में ये एरोमेटिक इस पार्ट की वजह से है, ये वाला एरोमेटिक है तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक है बेंजीन की वजह से, तो बेंजीनोड एरोमेटिक हो गया और हेट्रोसाइकिल है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन बेंजीनोड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देता और नाइट्रोजन से ऐसा करके 5 मेंबर रिंग जोड़ देता, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, एक H जोड़ दिया। तो देखो इस कंपाउंड में हमारे पास क्या दिख रहा है, इस कंपाउंड में हमारे पास एक लोन पेयर दिख रहा है नाइट्रोजन पे और 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। तो अल्टरनेशन में ये सारी चीजें आ जाए, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, मीन्स इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस है और टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे 6 हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 को हम 4 × 1 + 2 के फॉर्म का लिख सकते हैं। मीन्स ये भी आपके पास एक एरोमेटिक है बट बेंजीन की वजह से नहीं है, तो नॉन बेंजीनोड एरोमेटिक हो गया और इसमें नाइट्रोजन हेट्रोएटम आ गया तो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ये होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम पूरा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल में हमारे पास बोला है कि बताओ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है? जिस साइकिल में कार्बन के अलावा कोई अनदर एटम आ जाएगा। जैसे ये है तो इसमें आपके पास ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था और यहाँ पे ऑक्सीजन है, मीन्स हेट्रो एटम आया तो ये एक हेट्रोसाइकिल है। यहाँ पे OH बाहर है, रिंग में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन है ना, तो ये होमोसाइकिल हो गया। इसमें भी रिंग के बाहर हेट्रो एटम है, यहाँ पे आपके पास रिंग ही नहीं बन रही है तो आपका कौन हो गया? ऐसा जो रिंग तो है लेकिन उसमें कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम है, तो हेट्रोसाइकिल कौन हो गया? ये ए वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स इन कंपाउंड्स। सो देखो कंपाउंड्स में जब भी बॉन्ड बनेगा हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जब भी बॉन्ड बनेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखेंगे कि आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड बन रहा है, या फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन, ये सब में हमारे पास बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ पे हमारे जब भी बॉन्ड की बात करेंगे तो अगर तुम्हारे पास हम बात करते हैं कि किसी एक सिंगल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो ये आपके पास जो बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा। अगर कोई दो एटम के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं तो एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। आप कोई भी मान लो, ऊपर वाला पाई या फिर नीचे वाला पाई, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। अगर तुम्हारा दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड्स हैं तो एक होता है आपके पास सिग्मा और बाकी दो होते हैं पाई, और बीच वाला इसमें फिक्स सिग्मा होता है, ऊपर नीचे के दोनों पाई होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड होने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं C2H4, तो C2H4 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि भैया यहाँ पे दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ये है, कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो सिंगल बॉन्ड सारे कौन है? सिग्मा। तो काउंट कर लो, टोटल आपके पास 7 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, जो कि आपके पास हेड ऑन हेड कोलिजन से ऐसे करके बॉन्ड बने होते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहती है। या कार्बन कार्बन के बीच में जो है बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड, और ये आपके पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में था ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड, ऐसे करके टोटल सिग्मा और पाई देख लो। इसमें पाई नहीं है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 7 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो पाई बॉन्ड जब भी बनता है वो आपका प्योर पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग, जैसे मान लो ये आपके पास प्योर पी था, ये प्योर पी था, ये हम ज़्यादा जो है सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स और हमारे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ये सब ज़्यादा डिटेल में हम केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में। यहाँ पे जितना काम है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो देखो पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बॉन्ड मैंने अभी बात बताई कि आपके पास पाई बॉन्ड होगा प्योर पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगा। तो इस तरीके से जो साइड वाइज जो है ओवरलैपिंग हो जाता है तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे C2H4, तो C2H4 में बताओ कितने पाई है कितने सिग्मा है। तो यहाँ हमने बात की कि कार्बन में पहला तो सिग्मा बॉन्ड बनाओ और दो हाइड्रोजन इधर लगाओ, दो हाइड्रोजन इधर लगाओ, तो दूसरा हमने पाई बॉन्ड बनाया क्योंकि ईथीन है, और ईथीन में आपके पास क्या हो गया, ये पहला सिग्मा दूसरा पाई और बाकी सारे सिंगल हैं तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितना हो गया, 5 तो सिग्मा हो गया और एक आपके पास पाई बॉन्ड हो गया, है ना। तो चलो आपके पास ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको खुद से करने हैं। इसमें बोला है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना कि यहाँ पे ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। एक पाई तो ये मिल गया, नीचे वाला सिग्मा है, और यहाँ पे ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई, बीच वाला सिग्मा है। तो यहाँ पे पाई तो हो जाएंगे आपके पास में 3 और बाकी सिग्मा आप खुद से काउंट कर लेना। और अगर हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में ये आपका 1 डिग्री कार्बन था तो ये हाइड्रोजन आपके पास 1 डिग्री हो गए, ये भी आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। और ये आपके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया और बाकी सारे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ये सब 1 डिग्री हो गया। तो टोटल काउंट करके बता देना। और ये 2 एग्जाम्पल और दिए, ये तुम सेल्फ से ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें इन द गिवन डैश लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल द सम CH बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहां हम बात कर रहे हैं CH बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड की कितने हैं, उनका सम करना है। तो CH बॉन्ड कितने हैं, CH एक CH 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 हमारे पास CH सिग्मा बॉन्ड्स हैं और सिग्मा बॉन्ड CH बॉन्ड्स हैं और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो CH बॉन्ड है वो भी तो सिग्मा है और कार्बन कार्बन के बीच में लग रहे हैं वो भी सिग्मा है। मीन्स आपके पास जो सिग्मा होंगे 1, 2, 3, 4